तो दोस्तों आज हम बात करते हैं बसंत पंचमी के बारे में। तो आखिर बसंत पंचमी का पर्व जो है इतना धार्मिक, पौराणिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों है? तो सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो उससे पहले हमारे चैनल स्टडी स्पिरिचुअल को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसमें हर प्रकार की स्पिरिचुअल फील्ड संबंधित जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो दोस्तों बसंत पंचमी जो माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाने वाला बसंत पंचमी का एक पर्व है जो धार्मिक, पौराणिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो वहीं हम इस वर्ष 2026 में अगर हम बात करें तो यह पर्व दोस्तों 23 जनवरी को मनाया जाएगा। आइए हम जान लेते हैं इसके कुछ पौराणिक महत्व। तो मान्यताओं के अनुसार जो है दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार की अगर हम बात करें तो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो उन्हें सब कुछ मूक और शांत लगा। तो उन्होंने जो है भगवान विष्णु की आज्ञा से अपने कमंडल से कुछ जल की बूंदें छिड़की, जिससे वीणा धारण किए हुए देवी सरस्वती जी प्रकट हुई। तो उनके वीणा वादन से ही संसार के जितने भी संसार के समस्त जीव हैं, मनुष्य प्राणी हैं, उनको जो है वाणी और स्वर की प्राप्ति हुई। तो इसलिए इसे देवी सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। तो यानी कि जो बसंत पंचमी है, इस दिन जो है देवी सरस्वती जी का प्रकाट्य उत्सव है। यानी इस दिन सरस्वती देवी जी उत्पन्न हुई थी, यानी भगवान विष्णु की आज्ञा से ही ब्रह्मा जी ने जो है अपने कमंडल से कुछ जल की बूंदों का छिड़काव करा, जिससे देवी सरस्वती जी की उत्पत्ति हुई। वहीं अगर हम एक अन्य मान्यता की बात करें तो के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का तिलक उत्सव यानी कि सगाई हुई थी। तो उसके बाद ही महाशिवरात्रि के दिन उनका विवाह संपन्न हुआ था। कामदेव का जन्म यानी इस दिन जो है दोस्तों माना जाता है कि कुछ शास्त्रों के अनुसार इसी दिन प्रेम के जो देवता हैं वो कामदेव और उनकी जो पत्नी है यानी कि रति का भी पृथ्वी पर आगमन हुआ था। तो इसी दिन माता पार्वती ने शिव जी की तपस्या भंग करने के लिए ही कामदेव को भेजा था। तो ये इसके कुछ माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस थे। तो इस दिन दोस्तों केवल इसके माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ही नहीं, बल्कि इसके जो प्रकृति और पर्यावरण और प्राकृतिक महत्व भी काफ़ी माने जाते हैं। क्योंकि जो बसंत ऋतु है इसको अगर हम इन्वायरमेंटल के हिसाब से देखें तो जो ऋतुराज बसंत का आगमन जो है वो इस दिन से ही शुरू हो जाता है। यानी जो ऋतुओं का राजा जो माना जाता है वो बसंत को ही माना जाता है। यानी कि बसंत पंचमी कड़ाके की ठंड यानी शिशिर ऋतु की विदाई होती है और ऋतुओं के राजा जो बसंत है उनका आगमन का संकेत देती है। तो इस समय से ही मौसम सुहावना होने लगता है और प्रकृति में नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। प्रकृति का नव श्रृंगार होता है। कृषि और समृद्धि का भी प्रतीक माना जाता है। यानी कि इस दिन जो है पेड़ों पर नई नई कोपलें जो हैं यानी पत्तियां फूटने लगती हैं, चारों ओर जो है फूल खिलने लगते हैं। यह समय प्रकृति के एक तरीके से रीसेट बटन की तरीके काम करता है। जो चारों ओर हरियाली और पीले पीले फूल आप देखते होंगे कि जो इस दिन जो है वो सरसों के फूलों का काफ़ी महत्व, यानी उनके जो खेत होते हैं सरसों के उसमें जो है वो पीले पीले फूल जो हैं वो उनकी कोपलें जो हैं वो फूटने लगती हैं। तो चारों ओर जो है वो पीले पीले फूल ही फूल आपको खेतों में दिखाई देते हैं, क्योंकि किसानों की जो समृद्धि का भी प्रतीक माना जाता है। उनकी जो फसलें हैं वो उस दिन जो है वो धीरे धीरे जो है नई नई कोपलें उसमें आने लगती हैं। यानी ये कृषि से भी एक जुड़ा हुआ देखा जाता है। तो उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो उत्तर भारत में इस समय सरसों के खेतों में भी फूलों से लहलहा उठते हैं। तो जीव जंतुओं में भी नई चेतना का जो है वो विकास धीरे धीरे होने लगता है, क्योंकि जो शिशिर ऋतु है वो काफ़ी ठंडी ऋतु मानी जाती है। तो इस ऋतु में इस जो जीवन जो है वो थम सा जाता है। लेकिन बसंत की जब शुरुआत होती है तो धीरे धीरे जो है वो एक तरीके से हल्की हल्की गर्मी की शुरुआत होने लगती है। तो जो भी इकोसिस्टम है हमारा वो एक तरीके से जो ठंड में जमा हुआ इकोसिस्टम है वो धीरे धीरे रेनोवेट यानी कि पुनर्जीवित जो है होने लगता है। उसका संकेत जो है वो मिलने लगता है। जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है यानी कि पूरा इकोसिस्टम है वो धीरे धीरे जो है वो बूट होने लगता है। तो ये इसके कुछ इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस हैं। और इस दिन जो है वो मान्यताओं के अनुसार जो सरस्वती नदी है, आपने देखा होगा जो प्रयागराज में जो संगम है, तो वो जो गंगा जमुना और सरस्वती का जो संगम है, तो जो सरस्वती रिवर है जो इस समय विलुप्त की अवस्था में है। तो मान्यताओं के अनुसार जितनी भी ग्रंथों की और उपनिषदों की जो उत्पत्ति हुई है तो वो सरस्वती नदी के तट पर हुई है, क्योंकि सरस्वती नदी जो है वो ग्लेशियर्स का जो जब पानी पिघलता है धीरे धीरे तो वो सरस्वती नदी में ही जाता है। तो इसके आसपास का जो दोआब का जो क्षेत्र है तो उसके चारों ओर जो है वो खेत खलियान की जो फसलें जो हैं यानी जो फ्लोरा फोना है वो काफ़ी फ्लरिश
होता गया। तो इसलिए जितने भी ऋषि मुनि हैं, ठीक है, उन्होंने अपने आश्रम जो है वो इस नदी के आसपास ही लगाए और वहीं पे ही बड़े बड़े ग्रंथों की जो है वो रचनाएं हुई हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो इस समय सरस्वती नदी जो है वो विलुप्त की अवस्था में जा चुकी है। लेकिन पहले के समय जो है वो सरस्वती जो नदी है, जिनको एक ज्ञान की ही देवी का प्रतीक माना जाता है, जो सरस्वती जो देवी हैं उन्हीं के ही ज्ञान का प्रतीक है। तो इसलिए सारे जो ज्ञान हैं, जो उपनिषद में है, वेद में है, वो उनकी उत्पत्ति जो है इसी नदी के आसपास के तटों हुई है। तो ये काफ़ी बसंत पंचमी जो है काफ़ी जो है वो मान्यताओं के अनुसार काफ़ी एक अच्छा पर्व माना जाता है। वहीं अगर हम बात करें तो इस दिन जो है वो सारे अबूझ मुहूर्त हैं, यानी ज्योतिष शास्त्र में जो बसंत पंचमी को अबूझ मुहूर्त माना गया है, यानी कि इस दिन जो है वो बिना मुहूर्त देखे, यानी गृह प्रवेश, नया कार्य, जो भी आप जो शुभ कार्य हैं, मंगल कार्य हैं, वो इस दिन जो है वो आप कर सकते हैं। यानी इस दिन जो है कोई मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं होती है। यानी इस दिन को अबूझ मुहूर्त के नाम से भी जाना जाता है। विद्या आरंभ का संस्कार, यानी इस दिन बच्चों को की शिक्षा शुरू करने यानी अक्षर ज्ञान के लिए भी सबसे शुभ माना जाता है। तो जिसे अक्षारंभ या विद्या आरंभ भी कहा जाता है। पीले रंग का भी महत्व है। तो बसंत ऋतु में जो सरसों की फसल है वो भी पकने लगती, चारों पीले फूल खिलते हैं। तो इस दिन जो है लोग पीले वस्त्र को जो है प्रायोरिटी देते हैं, यानी पीला वस्त्र धारण करते हैं, पीले पकवान जो है अपने घरों में बनाते हैं, ठीक है। और इस दिन जो है वो दान दक्षिणा का भी जो कॉन्सेप्ट देखा जाता है। लोग जो है वो मंदिरों में दीन दुखियों को, जानवरों को जो है वो दान दक्षिणा इत्यादि जो है वो देते हैं, जिससे कि उनके अंदर जो है वो पॉजिटिव एनर्जी की मात्रा जो है वो धीरे धीरे बढ़े और उनके जितने भी ग्रह क्लेश दोष जो है वो धीरे धीरे दूर हो, क्योंकि एक नई जो है वो शुरुआत जो है इस दिन से आप कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ फैक्ट थे। वहीं दोस्तों छात्रों के लिए जो है वो कुछ बीज मंत्र है, क्योंकि ये जो देवी सरस्वती जो है वो एकाग्रता की देवी माना जाता है। तो जो पूजन करते समय जो है आप इसका मंत्र जो है वो उच्चारण कर सकते हैं। तो मंत्र जो है आइए हम जान लेते हैं। जो पूजन के दौरान सरस्वती देवी का जो मंत्र है तो उसको आप 11 बार या 21 बार आप उच्चारण कर सकते हैं। तो वो मंत्र है ओम ऐं सरस्वताय नमः, ओम ऐं सरस्वताय नमः। तो इसका अर्थ की अगर हम बात करें तो ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को मेरा सादर प्रणाम है, यानी कि ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को मेरा सादर प्रणाम है। तो आप इस मंत्र को जो है जो एक बीज मंत्र की तरीके काम करता है, आप पूजन के दौरान जो है सरस्वती मंत्र जो है यह आप उच्चारण कर सकते हैं। वहीं जो है छात्रों के लिए उनकी विद्या की जो प्राप्ति मंत्र है, तो छात्र जो हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं तो वो बसंत पंचमी के दिन इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, जिससे कि उनको उनकी विद्या में जो है वो एकाग्रता मिलती है और सफल होने का जो एक मंत्र है, ठीक है, अपनी परीक्षा में, ठीक है, ज्ञान के जो चक्षु हैं वो जो है उनके खुल सकते हैं। तो ये बीज मंत्र की जो है आप बार बार जो है 11 बार या 21 बार जब भी आप पढ़ने बैठे तो इस मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। तो वो मंत्र भी हम जान लेते हैं। तो सरस्वती नमस्तभ्यम वरदे काम रूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धि भरवतु में सदा, यानी कि सरस्वती नमुस्तभ्यम वरदे काम रूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धि भरवतु में सदा। हे वरदान देने वाली माँ सरस्वती, आपको नमस्कार है। मैं अपनी शिक्षा आरंभ करने जा रहा हूँ, मुझे इसमें सदैव सफलता प्रदान करें। तो ये मंत्र जो है आप बोल सकते हैं। वहीं एक और मंत्र है जो बुद्धि और ज्ञान के लिए भी है, ठीक है। तो उस मंत्र को भी हम जान लेते हैं। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, यानी कि जो देवी सभी प्राणियों में विद्या के रूप में स्थित हैं उन्हें मेरा बारंबार प्रणाम है। तो ये इसके कुछ मंत्र हैं जो छात्रों के लिए है, बुद्धि ज्ञान के लिए है और पूजन मंत्र है। तो इन मंत्रों का आप इस दिन विशेष तौर पर आप उच्चारण करके तो इस मंत्रों को जागृत कर सकते हैं। और जब भी आप पढ़ने बैठे, ठीक है, कोई नया काम करने बैठे तो इस मंत्र को जो है आप बोल सकते हैं, जिससे कि आपको एकाग्रता मिलेगी, अपने काम में जो है वो एकाग्रता मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा और उसमें जो है सफल होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ये केवल एकमात्र त्योहार ही नहीं है, इस दिन से कई आप नए जीवन की अपने पॉजिटिव एनर्जी जो है वो गेन करने की आप शुरुआत के रूप में ले सकते हैं। यानी एक तरीके से आप नया रेजोल्यूशंस ले सकते हैं,
इस दिन से आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। तो बसंत पंचमी जो है वो हमारे देश में जो है विभिन्न प्रकार से मनाया जाता है। कई जगह जो है कुछ आयोजन करे जाते हैं, ठीक है? पतंगबाजी का आयोजन होता है, कुछ क्षेत्रों में जो है फसलों की उत्पत्ति में जो है विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम मनाए जाते हैं। घरों में जो है वो पूजन इत्यादि, स्कूलों में जो है वो भंडारे, ठीक है? पूजन के बाद जो है वो भंडारे इत्यादि की भी आरंभ किए जाते हैं। तो ये था इसके कुछ दोस्तों पौराणिक, प्राकृतिक और धार्मिक महत्व। तो आई होप ये छोटी-सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल स्टडी स्पिरिचुअल फैक्ट को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।